रूस भारत और चीन के आरआईसी को दोबारा जिंदा करने की कोशिश में जुटा हुआ है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि आरआईसी बैठकों को फिर से शुरू करने का समय आ गया है। तो चलिए जानते हैं कि इस अलायंस का पूरा इतिहास और इसका महत्व और कैसे अमेरिका के लिए ये कदम टेंशन बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। रूस 2020 के बाद पहली बार खुले तौर पर आरआईसी यानी रूस भारत चीन के ट्रोइका को दोबारा जिंदा करने की कोशिश में जुट गया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 29 मई को पर्म शहर में एक सुरक्षा सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि आरआईसी बैठकों को फिर से शुरू करने का समय आ गया है। बीते कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुध्रुवीय व्यवस्था की चर्चा तेज हुई है, जिसमें रूस और चीन मिलकर पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिकी प्रभुत्व को संतुलित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। रूस भारत और चीन के इस ट्रोइका को दोबारा शुरू करने की बात इस कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है। यह इस बात का भी संकेत है कि वैश्विक कूटनीति के मानचित्र पर नई हलचल शुरू हो चुकी है। आखिर आरआईसी क्या है और कब अस्तित्व में आया है, हम आपको बता देते हैं। आरआईसी की अवधारणा 1990 के दशक के अंत में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने दी थी। इसका मकसद था एक ऐसा मंच तैयार करना जो अमेरिका और पश्चिमी देशों के एक ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को संतुलित कर सके। तीनों देशों के इस समूह ने 2002 से लेकर 2020 तक 20 से अधिक बार मंत्री स्तरीय बैठकें की। इसमें विदेश नीति के अलावा आर्थिक, व्यापारिक और सुरक्षा मामलों पर भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास हुआ। हालांकि 2020 में भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी संघर्ष के बाद यह मंच लगभग निष्क्रिय हो गया था। तो वहीं अगर बात की जाए आखिर आरआईसी को दोबारा शुरू करने पर अब क्यों जोर दिया जा रहा है। अक्टूबर 2024 में कजान में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत के बाद सीमा पर तनाव कम करने की दिशा में कदम बढ़े हैं। रूस इसी माहौल का आधार बनाकर आरआईसी को फिर से एक्टिव करना चाहता है। रूस खुले तौर पर यह मानता है कि नाटो और क्वाड जैसे पश्चिमी गठजोड़ एशिया में अस्थिरता फैला रहे हैं। लावरोव ने आरोप लगाया कि नाटो भारत को चीन विरोधी रणनीति में घसीटने की कोशिश कर रहा है। आरआईसी ऐसे में एक ऐसा मंच बन गया है जो क्षेत्रीय मुद्दों का एशियाई समाधान पेश करे, न कि पश्चिमी एजेंडे के अनुसार। रूस का दीर्घकालिक एजेंडा है एक ऐसा सुरक्षा ढांचा तैयार करना जिसमें अमेरिका नीति संस्थाओं पर निर्भरता न हो। आरआईसी के दोबारा खड़े होने से यूरेशिया में बहुध्रुवीय संतुलन की संभावना को बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं बात की जाए कि आखिर अमेरिका इससे बेचैन क्यों होगा। अमेरिका भारत को अपने इंडो पैसिफिक प्लान का एक प्रमुख स्तंभ मानता है। अगर भारत आरआईसी में सक्रिय भूमिका निभाता है तो यह संकेत होगा कि भारत अब पश्चिम पर निर्भर नहीं है। आरआईसी के पुनर्जीवित होने से चीन और रूस के बीच पहले से गहरे होते संबंधों को एक कूटनीतिक मंच मिलेगा, जिससे अमेरिकी नीति निर्माताओं के लिए चुनौती खड़ी होगी। तो वही बात की जाए क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति को कैसे झटका लगेगा। अगर भारत आरआईसी के जरिए चीन और रूस के साथ बातचीत और सहयोग को बढ़ावा देता है तो इससे क्वाड की प्रभावशीलता पर सवालिया निशान लग सकता है, क्योंकि भारत एक साथ दोनों पाले में बैठा नहीं दिख सकता। हालांकि भारत के लिए यह राह इतनी आसान नहीं है। एक और वह क्वाड और अमेरिका के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना चाहता है, वहीं दूसरी ओर आरआईसी जैसे मंचों में उसकी भागीदारी उसकी रणनीतिक संतुलन नीति का हिस्सा है। साथ ही भारत चीन सीमा विवाद पूरी तरह सुलझा नहीं है, जिससे आरआईसी की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। आरआईसी को दोबारा शुरू करना बस एक प्रतीकात्मक प्रयास नहीं है, बल्कि यह रूस की उस दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है जिसमें वह यूरेशिया को पश्चिमी प्रभुत्व को मुक्त बहुध्रुवीय दुनिया का केंद्र बनाना चाहता है। अगर भारत चीन संबंधों में सुधार स्थायी होता है तो तीनों देश अपने मतभेदों को पीछे रखकर साझा हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आरआईसी अमेरिका के लिए एक रणनीतिक सिरदर्द बन सकता है। आरआईसी का दोबारा उस बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की नींव हो सकता है जिसकी कल्पना प्रिमाकोव ने की थी, और यही बात अमेरिका को सबसे अधिक बेचैन करती है। अब देखने वाली बात होगी कि अमेरिका इससे बेचैन होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।